नमस्कार दोस्तों। आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से एक खबर चल रही है और वो खबर आई है रिलेटेड टू क्रिकेट। और वो खबर क्या है कि लोग जो हैं, ट्रोलर्स जो हैं ट्विटर पे चाहे कहीं पे भी मोहम्मद सामी को ब्लेम कर रहे हैं इंडिया की डिफीट के लिए। ठीक है दोस्तों। और मैं बताऊँ, मैं काफ़ी समय ट्विटर पे रहता हूँ, देखता रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ और मैंने कहीं पे भी एक भी ऐसा ट्वीट नहीं देखा जिसमें कि मोहम्मद सामी को ब्लेम किया गया हो। लेकिन आप देखेंगे काफ़ी सारे लोग, बड़े-बड़े लोग, जर्नलिस्ट और ये वो कहीं न कहीं इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, जैसे कि इस हार के लिए मोहम्मद सामी को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन ऐसा कहीं मैंने देखा नहीं है, लेकिन एक तरह से काफ़ी बड़ा तूफ़ान सा लगभग चल रहा है कि जैसे मुस्लिमों को ब्लेम किया जा रहा है और ये हिंदू-मुस्लिम का एक तरह से बनाया जा रहा है नैरेटिव। ठीक है। तो ऐसा कहीं कुछ है नहीं। अगर आप पीछे इतिहास में भी देखें, तो काफ़ी अच्छे क्रिकेटर्स रहे हैं जो कि मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं और उनको काफ़ी इज़्ज़त भी मिलती है और कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अ, क कभी किसी ने कहीं किसी भी तरह से भेदभाव नहीं देखा गया। हाँ, अगर वो कभी फँस ग जाए, तो ज़रूर हिंदू-मुस्लिम का कार्ड निकाल लेते हैं। एक प्रकरण जो मुझे अक्सर याद आता है, वो है मोहम्मद अज़हरुद्दीन का, जिसमें कि वो अ मैच फिक्सिंग एलिगेशंस में पकड़े गए थे और उसके बाद उनको उन पे ब्लेम किया गया था। तभी भी किसी ने हिंदू-मुस्लिम उसमें नहीं किया था, लेकिन हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि भई मैं एक मुस्लिम हूँ, उसकी वजह से मुझे तंग किया जा रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि हिंदू जैसे अजय जडेजा और काफ़ी लोग, दूसरे लोग भी थे, जिनका नाम आया था, उन्होंने कभी इस तरह से कोई काम नहीं किया था। और जहाँ तक ये क्रिकेट की बात है, उसमें मैं देख रहा था कि 18वें ओवर में 18वें या 19वें ओवर में पाकिस्तान की टीम जीत गई थी, ठीक है? और जिस ओवर में लास्ट ओवर मोहम्मद सामी ने गिराया था, तो मुझे नहीं लगता कि भई जो टीम द उसने एक भी विकेट नहीं गँवाया हो, ठीक है? तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। मेरे ख़्याल से अगर वो किसी और को भी बॉलिंग दे देते, तो कुछ ख़ास होने वाला नहीं था और पाकिस्तान की टीम काफ़ी अच्छे स्थिति में थी। और इसी मैच के दौरान एक और जो प्रकरण आया था, वो ये था कि जो इंडियन टीम थी वो नील डाउन हुई थी और सपोर्ट को ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट कर रही थी। तो उसके उस चीज़ पे भी काफ़ी हो-हंगामा हुआ था। और वो ये हंगामा हुआ था कि ब्लैक लाइव्स मैटर, भाई आप चलो, आपने उनके लिए उनके सपोर्ट में या फिर जो भी कैंपेन चल रहा था, उस कैंपेन के लिए आपने सपोर्ट दिया। लेकिन फिर जब लोग ने ये पूछा कि भाई बांग्लादेश में जब हिंदू मारे गए, ठीक है? जो उनके पूजा पंडाल और जिस तरह से उनके करीब सैकड़ों की तादाद में घर जलाए गए, काफ़ी लोग को मार दिया गया। तो उसमें क्यों नहीं इस टाइप का कुछ होता है? तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुओं का हिंदुओं पे अत्याचार या फिर उनका जेनोसाइड या उनका कन्वर्जन, अ उनके किलिंग्स जो भी है, कहीं पे मैटर करती नहीं है, ठीक है? चाहे आप पाकिस्तान में ले लीजिए, जहाँ पे कि वहाँ की खुद की जो मानवाधिकार जो संस्था है, वो अक्सर कहती है, ठीक है? दूसरी इस टाइप से, चाहे वो क्या बोलते हैं, अफ़गानिस्तान से एक तरह से सफाया ही हो गया है हिंदूज़ का वहाँ से। तो और बांग्लादेश में तो लगभग पिछले आई थिंक 70-80 सालों से लगभग ये चलता ही आ रहा है, या फिर उससे कहें कि उससे पहले भी चलता आ रहा है। तो हिंदूज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है अ, फ़ोकस में नहीं आती है और जब तक कोई चीज़ फ़ोकस में नहीं आती है, उससे ये कहा जाए कि भाई इंडियन टीम को उसके लिए भी करना चाहिए था, तो मुझे नहीं लगता है कि उतना वैलिड है। और ये एक और जैसे मैं कह रहा था कि हार्डली कोई बॉदर करता है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी सारा मैंने बताया था कि भाई हिंदूज़ जो हैं, वो जातियों में बँटे हुए हैं, ठीक है? और इस बँटे होने के कारण से जब भी कोई चीज़ होती है, ठीक है? तो वो हो जाता है कि भाई दलित पे अत्याचार हुआ वहाँ पे,
ठीक है ना। आप सिंघू बॉर्डर का ही ले लीजिए, यहाँ पे कि एक दलित सिख कहा जाता है, लेकिन एक तरह मान लीजिए दलित ही है। और सनातनी तो कभी भी सिख धर्म को अलग नहीं मानते हैं, वो अपना ही पार्ट मानते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी गुरुद्वारे में भी जाएंगे या फिर गोल्डन टेम्पल में चले जाइए, फिर किसी, तो वहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी जो तादाद है आपको वहाँ पे हिंदुओं की मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो हार्डली किसी ने कोई बॉदर भी नहीं किया। ठीक है, उसी समय पे फैब इंडिया का एक जो चला था, फैब इंडिया का जो इश्यू जो था वो आपको वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क पोस्ट, इन सब जगहों पे मिल गया। ठीक है, वो एक तरह से इंटॉलरेंस बन गया। लेकिन जिस तरह से उस दलित सिख की हत्या हुई, ठीक है, या फिर हिंदुस्तान में ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, तो वो पहले आई थिंक मेरे ख्याल से धर्म देख लिया जाता है। अगर जो उसमें पीड़ित हिंदू है तो उसको छोड़ दिया जाता है, उसको फिर उसमें एक और देखा जाता है कि कौन सी जाति का है। अगर वो उसमें पीड़ित जो है दलित है, ठीक है, तो अगर पहले दलित है तो उसमें फिर देखा जाता है कि जो उसको प्रताड़ित करने वाला कौन था। अगर वो प्रताड़ित करने वाला मुस्लिम है, चाहे कोई और दूसरे समुदाय से है, तो उसको उस जो घटना है उसको दबा दिया जाता है। लेकिन उसी घटना में अगर कोई ब्राह्मण या फिर कोई ऊपर कास्ट का सो कहा जाता है, अगर वहां से हो तो उसको उठा, उसको बढ़ा चढ़ा के सारे नेता लोग जो हैं भागना दौड़ना चालू करते हैं, उसके घर जाना चालू करते हैं, उनको पैसा देना चालू करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज, ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो हिंदू समुदाय बटा हुआ है, तो एक्सपेक्ट करना कि इंडियन क्रिकेट टीम या फिर कोई भी क्रिकेट टीम आपके समर्थन में आए, ये काफी हद तक मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लोगों ने पाल रखी है। क्योंकि ये जो कोई भी सेलिब्रिटी है, हार्डली कोई भी सेलिब्रिटी मैं नहीं देखता हूँ कि कोई हिंदू मरता है या फिर कुछ दलित होता है, चाहे कोई रेप होता है, तो उसमें वो लोग भी अपना क्या बोलते हैं, अपना धर्म जाति और ये वो करने के बाद ही कुछ करते, हार्डली, हाँ, शायद ही कोई इक्का दुक्का आता होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस चीज़ों इस पहले तो क्रिकेट में या फिर किसी भी तरह से खेल में धर्म और ये सब को लेके नहीं आना चाहिए। और लेकिन सबको अपना टीआरपी चाहिए होता है, सबको डिस्कशन के पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, सबको कुछ ना कुछ लिखने के लिए चाहिए होता है, तो जहाँ पे कोई इशू नहीं है वहाँ पे भी कोई इशू बना देना वो काफ़ी बड़ी बात है। और शायद से हम लोगों को यहाँ इस समय इंडियन क्रिकेट टीम का जो उन लोगों ने जो टैक्टिक्स या फिर जिस तरह से खेला, उसको डिस्कस करने के बदले ये मोहम्मद शामी का हो गया, फिर ब्लैक लाइव्स मैटर का हो गया, तो ये फालतू की चीज़ें हैं, इनको दरकिनार कर देना चाहिए। और खेल है तो खेल की तरह ही देखना चाहिए। लेकिन हाँ, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच जो होता है अक्सर ही काफ़ी इमोशंस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही, इस विषय पे मेरी इतनी ही राय थी। तो फिर मिलते हैं दोबारा। धन्यवाद दोस्तों।